स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर के राठौर। क्यूएससी सेकंड सब्जेक्ट हमारा चल रहा है और क्यूएससी सेकंड सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक वैल्यूएशन टॉपिक है। कौन सा है? वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन को हिंदी में बोला जाता है मूल्यांकन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आज का जो लेक्चर है हमारा पार्ट 1 हमारा आज का लेक्चर है, भाग 1 आज का हमारा लेक्चर है। तो आज मैं आपको वैल्यूएशन का यानी कि मूल्यांकन का मैं आपको आज एक न्यूमेरिकल सवाल करवाऊंगा। ठीक है, इस सवाल मैंने ये सवाल जो लिया है वो मैंने कहाँ से लिया है? आपके एग्जाम पेपर एफ 2018 एफ 2018 पेपर से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आया है आपके एफ 2018 पेपर में आया हुआ है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। ए प्रॉपर्टी फेच ए नेट इनकम ऑफ, क्या बोल रहा है वो? ए प्रॉपर्टी फेच ए नेट इनकम ऑफ ₹1900 डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स वर्क आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू एट द रेट 6% इंटरेस्ट पर एनम। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। कहानी क्लियर है? तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसको बता देता हूँ। देखिए, किसी संपत्ति से सभी व्यय घटाने के पश्चात 1900 रुपये शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष हो तो संपत्ति का पूंजीकृत मूल्य निकालिए। तो देखो यहाँ पर क्या निकालना अपन को? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूंजीकृत मूल्य। आपको यहाँ पर निकालना है। कहानी क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले आपको उसका क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है, हल लिख दिया है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? गिवन लिखना है। और गिवन का मतलब है दिया है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो यानी इस जो न्यूमेरिकल आपके पास दिया है उस न्यूमेरिकल में जो भी डाटा आप दिया हुआ है वो आपको गिवन में लिखना है। ठीक है, यानी कि दिया हुआ है वहां पर आपको लिखना है। तो देखो, मैंने लिख दिया है नेट एनुअल इनकम। ठीक है, तो नेट एनुअल इनकम बोल लो या इसको नेट इनकम भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं शुद्ध वार्षिक आय। ठीक है, तो शुद्ध वार्षिक आय जिसे नेट एनुअल इनकम या नेट इनकम बोल सकते हैं, वो कितना दिया है आपके न्यूमेरिकल में? 1900 यानी कि 1900 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखो 1900 रुपये दिया है। ठीक है, और यहाँ दिया है 1900। ठीक है, 1900 दिया है ना। तो इस तरीके से मैंने ऐसे नोट कर लिया है। ठीक है, और क्या दिया है? और दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर जिसे हम बोलते हैं। तो ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 6% दिया है। कितना दिया है? 6% यानी कि 6% दिया हुआ है। देखो, ये दिया है 6%, 6%। ठीक है, तो हमने ये नोट कर लिया है यहाँ पर। और क्या दिया है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसे पूंजीकृत मूल्य बोलते हैं। तो इसे निकालना है। उसने न्यूमेरिकल में बोला है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, निकालिए। कहानी क्लियर है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसे हिंदी में बोला जाता है पूंजीकृत मूल्य, इसको हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया, क्योंकि ये हमें निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? ये सारा गिवन हो गया। उसके बाद हमको निकालना है ईयर्स परचेज। क्या निकालना है? ईयर्स परचेज। तो ईयर्स परचेज हम निकालते हैं। इस ईयर्स परचेज को हिंदी में वर्षाधार बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वर्षाधार। तो वर्षाधार बोल लो या इसको ईयर्स परचेज बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू मैंने लगा दिया है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया? ईयर्स परचेज का। तो ईयर्स परचेज का फॉर्मूला क्या हो गया? इसे वर्षाधार बोलते हैं, 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज की दर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। तो इस तरीके से आप ईयर्स परचेज यानी कि वर्षाधार का फॉर्मूले को नोट कर लेना। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? देखो, 100 तो फॉर्मूले में ही दिया है, 100 जो दिया है वो फॉर्मूले में ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, जिसे ब्याज की दर बोलते हैं, वो आपको यहाँ फॉर्मूले में रखना है। तो वो कितना दिया है आपके इसके सवाल में, आपके में न्यूमेरिकल में? 6% यानी कि 6% दिया हुआ है। तो मैंने देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर ओनली 6 रखना है, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक है, तो यानी मैंने यहाँ पर जो लिखा था 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्रतिशत का निशान आपको परसेंटेज का साइन यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप भी नोट कर लेना इसको। अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा?
16.67 16.67 आ जाएगा। क्या आ गया ये हमारे पास ईयर्स परचेज आ गया, जिसे वर्षाधार बोलते हैं। कितना आ गया 16.67 यानी कि 16.67 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, देखो हमने ईयर्स परचेज यानी कि वर्षाधार निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमको निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला किसका है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। इसे हिंदी में बोलते हैं पूंजीकृत मूल्य। अपन को यही तो निकालना है, उसने न्यूमेरिकल में बोला हुआ है कि क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, पूंजीकृत मूल्य निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसे पूंजीकृत मूल्य का मूल्य बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू में लगा दिया है नेट एनुअल इनकम। क्या फॉर्मूला है इसका, नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेज। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर्स परचेज। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसे हिंदी में बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू को पूंजीकृत मूल्य बराबर शुद्ध वार्षिक आय। नेट एनुअल इनकम को बोलते हैं शुद्ध वार्षिक आय गुणा ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज को बोलते हैं वर्षाधार। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या है, वर्षाधार है। इस तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है, जो एनुअल इनकम है वो आपके न्यूमेरिकल सवाल में कितना दिया हुआ है, 1900 यानी कि 1900 दिया हुआ है। तो मैंने नेट एनुअल इनकम जिसे शुद्ध वार्षिक आय बोलते हैं उसकी जगह 1900 लिख लिया। ये आपके न्यूमेरिकल सवाल में दिया है। ठीक है, तो मैंने जैसे नोट कर लिया है, आप भी इस तरीके से नोट कर लेना। ईयर्स परचेज जिसे वर्षाधार बोलते हैं, ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो एनुअल इनकम शुद्ध वार्षिक आय दिया 1900 रुपये, और जो ईयर्स परचेज वर्षाधार है ये हमने इस तरीके से निकाला था, 16.67 आया था। तो हम यहाँ फॉर्मूले में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ रख दिया 1900 इंटू 16.67 रख दिया है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 31673। ठीक है, कितना आ जाएगा 31673 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको या तो रुपीज लिख सकते हो आप या रुपये लिख सकते हो हिंदी में। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या निकालना था हमको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसे पूंजीकृत मूल्य कहते हैं, ये हमको निकालना था, क्योंकि न्यूमेरिकल में उसने हमसे पूछा था। तो ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, आपको इसको अपने इस लेक्चर को आपको ध्यान से नोट करना है, ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, और जितने भी फॉर्मूले आए हैं आपको सारे फॉर्मूले आपको याद करना है। ठीक है, और इस लेक्चर को अपने आपको नोटबुक में इसे अच्छे तरीके से नोट भी करना है। कहानी क्लियर है। तो ये आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।